हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है और बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें फिगर बहुत अच्छा है। तो क्या होता है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट? द रेडिकल चेंजेस विच कन्वर्ट ए लार्वा इनटू एन एडल्ट कंस्टिट्यूट मेटामॉर्फोसिस। बोला जा रहा है रेडिकल चेंज मतलब एक कंप्लीट बदलाव होना किसी भी इंसेक्ट में लार्वा से एडल्ट में बदलने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। द मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट is progressive as it leads to the development of complex organ। मेटामॉर्फोसिस जो होता है इंसेक्ट में कैसा होता है, तो वो जो मेटामॉर्फोसिस जो है वो इंसेक्ट में एक तरह का काम करता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, जो जटिल ऑर्गन जो होता है उसका डेवलपमेंट करता है, उसका विकास करता है। द लाइफ साइकिल ऑफ ए टिपिकल इंसेक्ट इन्वॉल्व 4 स्टेज। जो इंसेक्ट में जो है उसका जीवन चक्र पूरा होता है 4 स्टेज में। एक से लार्वा होगा, लार्वा से पीपा होगा और फिर एडल्ट में बदलेगा। इन सम इंसेक्ट द यंग वन इज कॉल्ड ए निम्फ। कुछ इंसेक्ट में उसके यंग वन जो एडल्ट जो होते हैं उनको निम्फ कहा जाता है। द निम्फ इज टेरेस्ट्रियल, और वो निम्फ जो है वो जमीन में रहता है। इट रिसेंबल द एडल्ट एक्सेप्ट इन द एब्सेंस ऑफ विंग। ये क्या होगा, इसको ये एडल्ट में आता है सिवाय जो उसमें क्या होगा, विंग्स नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कॉकरोच। In some other insect, the young one is aquatic and it is called a nanad. Example dragonfly। बोला जा रहा है कि ये जो होता है जैसे कुछ जो दूसरे कीड़े जो होते हैं उनका बच्चा जो है जल में होता है, जलीय होता है, और इसे कहा जाता है नायड, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई। एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज इक्विडाइसिस एंड मॉल्टिंग। मतलब होता है ना, इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में एक बहुत ही स्पेशल तरह का एक फीचर होता है जिसको इक्विडाइसिस कहा जाता है या फिर मॉल्टिंग कहा जाता है। इक्विडाइसिस इज ए पीरियोडिकल शेडिंग ऑफ क्यूटिकल बाय द लार्वा एंड प्यूपा। इक्विडाइसिस जो होता है लार्वा या फिर प्यूपा के द्वारा झिल्ली का, एक तरह का झिल्ली का रूप का, मतलब झिल्ली का काम करता है या फिर वो झड़ता है बाद में। फिर द आउटर क्यूटिकल इज डेड मटेरियल। जो बाहर का जो क्यूटिकल जो होता है वो डेड मटेरियल होता है। इट डज नॉट ग्रो एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये ग्रो नहीं होता है और ना ही उसका वॉल्यूम बढ़ता है। बट द बॉडी लाइंग इनसाइड द क्यूटिकल ग्रो एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है लेकिन वो ग्रो नहीं करता है। उसमें क्या होगा, उसका बॉडी जो है अंदर में उसका क्यूटिकल ग्रो करता है और इंक्रीज होता है वॉल्यूम में। एज द बॉडी इंक्रीज इन वॉल्यूम द ओल्ड क्यूटिकल इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू क्यूटिकल बाय इक्विडाइसिस। जैसे ही बॉडी का वॉल्यूम जो बढ़ता है, नया क्यूटिकल आता है, तो पुराना क्यूटिकल अपने आप हट जाता है इक्विडाइसिस के द्वारा। इक्विडाइसिस हेल्प द ग्रोथ एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द इंसेक्ट। इक्विडाइसिस हेल्प करता है इंसेक्ट के ग्रोथ को लेकर, इंसेक्ट को ग्रोथ करवाता है, फिर उसके इंक्रीज में बढ़ावा देता है, मतलब बढ़ाता है उसको। देयर आर मेनी मॉल्ट इन द लाइफ ऑफ एन इंसेक्ट। बहुत सारे मॉल्ट होते हैं इंसेक्ट में। द नंबर ऑफ मॉल्टिंग डिपेंड ऑन द स्पीसीज। ये स्पीसीज पर निर्भर करता है कि कितना मॉल्टिंग उसमें होगा। द फॉर्म अटेंड बाय मॉल्टिंग इज कॉल्ड इंस्टार। जो मॉल्टिंग के द्वारा जो फॉर्म को अटेंड किया जाता है, मॉल्टिंग के द्वारा जिस फॉर्म को पाया जाता है उसे इंस्टार कहा जाता है। द पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव मॉल्ट इज कॉल्ड स्टेडियम। 2 सक्सेसिव मॉल्ट के बीच के पीरियड को स्टेडियम कहा जाता है। द लार्वा कमिंग आउट फ्रॉम द एग इज द फर्स्ट इंस्टार। जब एग से जब फर्स्ट लार्वा जो निकलता है उसको पहला इंस्टार कहा जाता है। इट अंडरगोज मॉल्टिंग आफ्टर सम टाइम। दिस पीरियड फ्रॉम द हेचिंग टू फर्स्ट मॉल्टिंग इन द स्टेडियम। क्या होता है, ये उसके बाद मॉल्टिंग के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जाता है, उसके बाद वो बनाता है हैचिंग के बाद वो मॉल्टिंग में जाके कुछ स्टेडियम बनाता है। जैसे एक से इंस्टार 1 में जाएगा, फिर इंस्टार 2 बनेगा, उसके बाद इमेगो बनेगा। द फाइनल इंस्टार इज कॉल्ड इमेगो, और जो आखिर का जो इंस्टार होता है उसको इमेगो कहा जाता है। यहाँ पे आप मतलब होता है ना, यहाँ पे आप हेडलाइन दे सकते हैं टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। In wingless insect, the egg hatches into an young one called imago.
जो जिस वैसे मतलब इंसेक्ट जिसमें विंग नहीं होते, पंख नहीं होते हैं, वो एग से हैच होके यंग वंस बनाते हैं जिनको इमेगो कहा जाता है, और वो एकदम सिमिलर होते हैं, देखने में एडल्ट्स की तरह होते हैं। हेयर द मेटामॉर्फोसिस इंक्लूड ओनली इंक्रीज इन साइज। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा कि बस उसके साइज में बढ़ोतरी होगा। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एमी मेटाबोलिसिस डेवलपमेंट। इस तरीके के जो मतलब मेटामॉर्फोसिस होते हैं उसको एमेटोबोलस डेवलपमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल में सिल्वर फिश। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है एमेटोबोला का। In some insect, the metamorphosis is gradual and the egg hatches into nymph. कुछ कीड़े में जो होता है मेटामॉर्फोसिस धीरे धीरे होता है और एग हैच करता है निम्फ में। द निम्फ हैव नो विंग्स। निम्फ में भी पंख नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड पीरोमेटाबोलिसिस डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ग्रासहोपर एंड कॉकरोच। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक से निम्फ बनेगा, निम्फ से निम्फ बनेगा, फिर उसके बाद एडल्ट में वो डेवलप हो जाएगा। इन ड्रैगन फ्लाइज द एग हैचेस इनटू एन एक्वाटिक यंग वन कॉल्ड नैनट। ड्रैगन फ्लाइज में जो होते हैं वो एग जो है एग हैच करके क्या होता है एक एक्वाटिक एक जलीय यंग में बदलता है जिसको नैनट कहा जाता है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द एक्वाटिक नैनट बिकम एरियल एडल्ट। और वो जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान वो एक्वाटिक नैनट जो जलीय तरह का जो ये एडल्ट निकलता है वो फिर एक एरियल मतलब पंख के साथ वो एक तरह का एडल्ट में वो बदलता है। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज पार्शियल एंड इज कॉल्ड हेमी मेटाबोलिस। और इस तरह का जो एरियल इस तरह की जो मेटामॉर्फोसिस है ये पार्शियल होता है और इसको हेमी मेटाबोलिस डेवलपमेंट कहा जाता है। एक से नैनट में बदलेगा और नैनट से एडल्ट में बदलेगा। बस यहाँ पे एक्वाटिक होगा मतलब पानी उसमें होता है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। In some insect like housefly, mosquito, butterfly, honeybee, etc., the life cycle include 4 stages, namely egg, larva, pupa and adult. कुछ कीड़े जैसे कि हाउस फ्लाई घर की मक्खियाँ हो गई, फिर मॉस्किटो हो गए, बटरफ्लाई, हनी बी, ये सब में इनका जो लाइफ साइकिल ये 4 स्टेज में पूरा होता है। एक से लार्वा में बदलेगा, लार्वा से प्यूपा में बदलेगा और प्यूपा से फिर एडल्ट में बदलेगा। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कंप्लीट एंड इज कॉल्ड होलो मेटाबोलिस डेवलपमेंट। इस तरीके के मेटामॉर्फोसिस को कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है या फिर होलो मेटाबोलिस डेवलपमेंट कहा जाता है। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है। इसमें एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट। उसके बाद लिख दीजिएगा होलो मेटाबोलिस इन हाउस फ्लाई। उसके बाद इन ब्लिस्टर बीटल देयर मे बी 2 और मोर लार्वल स्टेज इन एडिशन टू द प्यूपा। ब्लिस्टर बीटल जो कीड़ा जो होता है इंसेक्ट जो होता है उसमें 2 लार्वल स्टेज या फिर 2 से ज़्यादा लार्वल स्टेज देखने को मिलता है प्यूपा के उस जगह पे। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट। इस तरीके के मेटाबोलस को इस तरीके के मेटामॉर्फोसिस को हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें क्या होगा एक से लार्वा बनेगा, फिर लार्वा में चेंज होगा, फिर प्यूपा बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा। इस फिगर को यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। आप वहाँ पे लिख दीजिएगा टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं।